किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए राजी है, लेकिन उसकी भी शर्त है। सरकार ने कहा है कि वो किसानों को एमएसपी तो देंगे, लेकिन ये गारंटी सिर्फ 5 फसलों पर ही मिलेगी। ये 5 फसलें कौन सी होंगी, इन्हीं 5 फसलों को अभी क्यों चुना गया, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि सरकार ने किसानों को एमएसपी का जो नया फॉर्मूला दिया है, वो कैसे पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि समूचे देश के किसानों की दिशा और दशा बदल सकता है। जानकर ये भी मानते हैं कि अगर ये बात बन गई तो ये कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम में बड़ा योगदान कर सकता है। कैसे, उसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। ये हंगामा, ये प्रदर्शन, ये धरना, ये हट, दिल्ली कूच की जिद, क्या ये सब थमने वाला है? क्या कल किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई उससे अगले 48 घंटों में फॉर्मूला 5 फसल से निकल जाएगा किसान आंदोलन का है? ऐसी संभावनाओं की दीवारें इस समय बुलंद होती दिख रही हैं, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी मांग यानी एमएसपी पर सरकार राजी होती दिख रही है। सरकार ने रविवार को ही बैठक में साफ कर दिया कि वो 5 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर तैयार है। ये 5 फसलें हैं तुअर दाल यानी अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मक्का और 5वीं फसल है कपास। तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो। पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। इन 5 फसलों को सरकार की 2 प्रमुख एजेंसियां उनकी खरीद करेंगी। ये दोनों एजेंसियां हैं NCCF यानी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता महासंघ और दूसरी नाफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ये दोनों एजेंसियां सरकार की बताई 5 फसलों पर किसानों के साथ 5 साल का करार करेंगी और उन्हें एमएसपी पर खरीदेंगी। सरकार का एक बहुत प्रयास है, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। किसानों का इसमें बहुत भला होगा और आने वाले टाइम में हम इसी तरह से दूसरी फसलों में भी हम शुरुआत करेंगे और वो उससे बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे और दूसरी चीजें भी बनेंगी, इंडस्ट्री भी आएगी। लेकिन सरकार ने इसके लिए शर्त भी रखी है। कहा है इसके लिए किसानों को अपनी फसल को डाइवर्सिफाई करना होगा, यानी जिन जगहों पर अभी तक वो गेहूं और चावल जैसी फसलें बो रहे हैं, उन जगहों पर अगर वो सरकार की बताई गई 5 फसलों में से कोई एक बोते हैं, तभी उन्हें एमएसपी की गारंटी मिलेगी। और इस दौरान खरीद की कोई लिमिट भी नहीं होगी। किसान जितना चाहे उतना उत्पाद सरकार की बताई एजेंसियों को बेच सकते हैं। अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डाइवर्सिफाई यानी नई फसल बोने वाला मामला क्या है और इस शर्त से सरकार को क्या फायदा होगा, किसानों को क्या फायदा होगा और देश को क्या फायदा होगा। तो इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है। अगर हमारा अन्नदाता भी अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करता है तो उसके लिए भी इनकम बेटर होती है, उसकी भी इनकम की क्वालिटी बेटर होती है, साथ में उसके लिए भी इनकम डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो कहीं ना कहीं 60s और 70s में देश की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, आज देश की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऐसी चीज़ है, सरकार के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। इसका सीधा फायदा किसानों को कैसे है वो समझिए। फसल बदलने से जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, बंजर होने से जमीन बची रहेगी। हरियाणा और पंजाब जहां पानी की किल्लत है, वहां कम पानी का इस्तेमाल होगा। नई फसल से पैदावार और गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। भी ठीक होगा। पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पंजाब की जमीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नाफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। किसान नेता भी अब इस पर राय बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसके लिए अभी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है
21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है। सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका सीधा असर पंजाब और हरियाणा में घटते भूजल स्तर पर पड़ेगा, जहां गेहूं और धान की फसल की सर्वाधिक बुआई की जाती है। इन दोनों ही फसलों में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर वहां पर अरहर, उड़द, मसूर, मक्का या कपास जैसी फसलों का उत्पादन किया जाएगा तो इन दोनों ही क्षेत्रों में पानी के बढ़ते संकट से कुछ हद तक निपटा जरूर जा सकेगा। दूसरी तरफ गेहूं और धान के उत्पादन के बाद हरियाणा हो या फिर पंजाब, दोनों ही राज्यों में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है। इससे होने वाले प्रदूषण से भी काफी हद तक निजात मिल सकती है। खास बात यह भी है कि बात भले ही अभी हरियाणा और पंजाब के मध्य में कही जा रही हो, लेकिन इसका सीधा फायदा देश के हर हिस्से के किसान को होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इन्हीं 5 फसलों अरहर, उड़द, मसूर, मक्का और कपास पर ही एमएसपी की गारंटी की बात क्यों कही है? तो इसके पीछे सरकार की दूरगामी सोच क्या है वो भी आपको हम बताते हैं। पहली बात, देश में इन 5 फसल का उत्पादन बढ़ाना। दूसरी बात, दलहन, मक्का, कपास के आयात को कम करना। तीसरा रीजन ये है कि उत्पादन बढ़ाकर महंगाई पर अंकुश लगाना। और चौथी बात ये कि देश की जरूरत को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनना, उत्पादन बढ़ाकर निर्यात की तरफ कदम बढ़ाना। सरकार की इस सोच को विस्तार से समझिए। इसे समझिए कि अरहर दाल का उत्पादन देश के किस किस हिस्से में कितना होता है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 29% यहां पर उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में 27%, मध्य प्रदेश में 9%, तेलंगाना में 7%, उत्तर प्रदेश में 6%, आंध्र प्रदेश में 6%, गुजरात में 6%, झारखंड 5%, ओडिशा 3% और बाकी बचे राज्य मिलकर 4% उत्पादन करते हैं। 2020 से 21 में कुल मिलाकर 41 लाख टन से कुछ ज्यादा अरहर का उत्पादन हुआ, जबकि देश की डिमांड इससे कहीं ज्यादा है। उसकी आपूर्ति के लिए सरकार विदेश पर निर्भर है। बात अगर 2022-23 की करें तो डिमांड थी 43.95 लाख टन, जबकि पैदावार हुई थी 36.66 लाख टन, यानी 8,15,000 टन अरहर दाल का विदेश से आयात करना पड़ा। इस आयात के लिए सरकार को मोटी रकम अदा करनी पड़ी, वो भी विदेशी मुद्रा में। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। इसी तरह कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से घटता रहा है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार कपास को उगाने के लिए उस पर एमएसपी देने का प्रस्ताव रख रही है। फिलहाल सरकार दूसरी तरफ मक्के से अब एथेनॉल बनाने के लिए उसके और अधिक उत्पादन की जरूरत है। उत्पादन ज्यादा होगा तो बाहर से पेट्रोल डीजल कम खरीदना होगा। इसी तरह दालों के उत्पादन को लेकर भी सरकार शायद बड़े और दूरगामी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए वो इन फसलों पर जोर दे रही है, जिनके उत्पादन से देश की डिमांड तो पूरी होगी ही, साथ ही दुनिया में निर्यात से भारत को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। Zee News.